बंदूक की नोक पर बैंक में लूट, पुलिस के हाथ अब तक खाली। नमस्कार, आप देख रहे हैं अश्वमेघ न्यूज। मैं हूं सोनिका जियाल। मध्य प्रदेश के सिंगरौली से सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां पर दिन दहाड़े बेखौफ डकैतों ने बैंक में घुसकर करोड़ों के सोने और लाखों की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। आपको बता दें, शुक्रवार दोपहर करीब 12:50 पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बढ़ानी शाखा में 5 हथियारबंद बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में एंट्री की। जैसे ही डकैत बैंक के अंदर पहुंचे, बंदूक की नोक पर कर्मचारियों को डराया धमकाया और सीधे लॉकर और कैश काउंटर तक पहुंच गए। कुछ ही मिनटों में करीब 7 किलो सोना और 20 लाख रुपए नकद लूटकर डकैत मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि सभी आरोपी 2 बाइकों पर सवार होकर आए थे और वारदात के बाद छत्तीसगढ़ बॉर्डर की ओर भाग गए। हालांकि सीसीटीवी में सभी के चेहरे साफ दिखाई दे रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही सिंगरौली पुलिस हरकत में आई। शहर में नाकाबंदी कर दी गई और बॉर्डर पर सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कैलाश मकवाना और गौरव राजपूत भी मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने देर रात घटना स्थल का निरीक्षण किया। डीजीपी ने साफ कहा कि इस बड़ी वारदात में कहीं न कहीं चूक जरूर हुई है, जिसका फायदा उठाकर डकैत इतनी बड़ी लूट को अंजाम देने में सफल हुए। जिले के बैडन कस्बे में जहां पर हम खड़े हुए हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में दोपहर करीब 12:50 से 1:10 के बीच करीब 20 मिनट के बीच में डकैती की घटना यहाँ पर हुई है, जिसमें 5 एक्यूज्ड थे और उसमें वेपन्स लिए हुए थे, वो कट्टे उनके पास में थे और बैंक के स्टाफ को और जो कस्टमर्स थे उनको डरा धमका करके उन्होंने बैठाया और फिर यहाँ से कैश और नगद जो गोल्ड लोन का रहता है कस्टमर्स का, वो लेकर के यहाँ से वो भागे हैं। भागने के बाद में मोटरसाइकिल पे थे वो, बेसिकली 2 मोटरसाइकिल पे 5 एक्यूज्ड टोटल भागे हैं। भागने की दिशा उनकी छत्तीसगढ़ की तरफ इनिशियली ट्रैक हुई है। हम लगातार घटना की जैसे ही जानकारी मिली थी, उसके बाद से ही डीजीपी छत्तीसगढ़, डीजीपी उत्तर प्रदेश, डीजीपी बिहार, सभी से हम लगातार संपर्क में हैं। हमारे जो सीआईडी के ऑफिसर्स जो मुख्यालय में हैं और जो एसटीएफ के ऑफिसर्स हैं, वहाँ के जो स्पेशल ऑपरेशंस देखते हैं दूसरे स्टेट्स के, सभी अधिकारियों से लगातार संपर्क में हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम इसको बहुत जल्दी डिटेक्ट कर लेंगे। हमें मिल रहे बहुत सारे हैं, अभी बहुत सारी जानकारी। सर, कितने की लूट, बहुत सारी जानकारी, आधिकारिक रूप से कितने की लूट हुई है? इसमें करीब 20 लाख के आसपास तो कैश गया है और करीब 6 से 7 किलो सोना, यानी कि करीब 5.25 करोड़ की यहाँ पर अभी जो एफआईआर में जो बताया गया है बैंक मैनेजर की ओर से, जो एफआईआर रजिस्टर हुई है, करीब 5.25 करोड़ की। इसमें थोड़ी बहुत सब चूक मानते हैं क्या स्थानीय पुलिस की, और की बाकी चूक लग रही है? देखिए ये नहीं, देखिए बीचों बीच वाली बात नहीं है। बात यह है कि बैंक है और बैंक में एक भी सुरक्षा गार्ड नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है। और अभी हमने पूरा सीसीटीवी फुटेज भी अभी पूरे देखे हैं और मैनेजर साहब से उनसे बात की है, तो उसमें उन्होंने बहुत ही तेज़ी से एक नॉर्मल बिहेव करते हुए, ताकि बाहर उन्होंने चैनल भी बंद नहीं किया, जो कस्टमर्स बीच बीच में आते रहे उनको भी वो बैठाते रहे, तो एक नॉर्मल टाइप का उन्होंने बेसिकली यहाँ पूरा वातावरण रखा। अंदर ज़रूर वो उन्होंने उनको कब्जे में किया हुआ था और उनके बाकी जी प्रोफेशनल लग रहे हैं क्या लोग? अब देखिए, अभी जब वो पकड़े जाएंगे तब उनके रिकॉर्ड से पता चलेगा, पर हमें उनके फ़ोटोग्राफ्स पता चल गए हैं और हम जो भी टेक्निकल जो हमारे जो असिस्टेंट्स होते हैं उसके माध्यम से भी बहुत सारी जानकारी हम पता कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ से आए थे, नक्सली हो सकते हैं क्या ये? नक्सली किसको कहते हैं? लूट की डकैती की योजना ये? नक्सली इस तरह की घटना नहीं। सर, आप इतनी बड़ी घटना भोपाल से चल कर आना पड़ा, सिंगरौली में कई ऐसी वारदातें लगातार हो रही हैं, आपको नहीं लगता कि पूरे सिस्टम में बदलाव की जरूरत है सिंगरौली में? देखिए, जो दूसरी घटनाएं हुई हैं अभी इसको हम इस घटना से ना जोड़ें। बाकी और कोई विशेष घटना का आप जिक्र करना चाहते हैं तो आईजी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, वो आपको उसके बारे में और डिटेल। आखिरी सवाल, लॉ एंड ऑर्डर के लिए अभी आप कर बैठेंगे? हालांकि इस घटना को अब तक 12 घंटे से ज्यादा का
समय हो चुका है, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है, क्या पुलिस आरोपियों तक पहुंचेगी या ये मामला भी सिर्फ जांच तक ही सीमित